रामायण में मेघनाथ एक बहुत बहादुर योद्धा था। वो लंका के राजा रावण का बेटा था। मेघनाथ अपनी बहादुरी, ताकत और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। उसने रामायण युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान राम और उनकी सेना के खिलाफ लोहा लिया। मेघनाथ मायावी शक्तियों का स्वामी था। वो गायब हो सकता था और अपनी मर्जी से प्रकट हो सकता था। वो दिव्य अस्त्रों का भी विशेषज्ञ था। अपने कौशल और साहस के कारण वो युद्ध भूमि में एक खतरनाक दुश्मन था। अपने पिता रावण के प्रति मेघनाथ की वफादारी और लंका की रक्षा के प्रति उसका समर्पण अटूट था। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ा और रामायण के सबसे यादगार पात्रों में से एक साबित हुआ। मेघनाथ रावण और उसकी रानी मंदोदरी के पुत्र थे। वो लंका के प्यारे राजकुमार थे, जिनका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार और अच्छी शिक्षा के साथ हुआ। बचपन से ही मेघनाथ को युद्ध और मार्शल आर्ट में बहुत रुचि थी। उसने लंका के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा ली। उसने विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करना सीखा और शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त किया। उसके माता पिता को उसकी क्षमताओं पर गर्व था। वे जानते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर एक महान योद्धा और लंका का रक्षक बनेगा। मेघनाथ ने अपना प्रसिद्ध नाम इंद्रजीत एक अद्भुत कारनामे के बाद कमाया। उसने देवताओं के राजा इंद्र को एक भयंकर युद्ध में हराया। इस जीत से उसे बहुत प्रसिद्धि और पहचान मिली। तभी से उसे इंद्रजीत, इंद्र का विजेता, के नाम से जाना जाने लगा। इस जीत ने उसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र भी दिलाया, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा दिया गया एक दिव्य अस्त्र था। इस अस्त्र ने उसे युद्ध में लगभग अजेय बना दिया। युद्ध के दौरान इंद्रजीत राम की सेना के लिए आतंक का स्रोत बन गया। उसने अपने कौशल, माया और दिव्य अस्त्रों का उपयोग करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। एक प्रसिद्ध घटना में उसने नागपाश, सर्प बाणों का एक हथियार का उपयोग करके लक्ष्मण और राम को जहरीले सांपों से पूरी तरह से जकड़ लिया। इस कृत्य से उनकी हार लगभग तय हो गई थी, परंतु राम के अनन्य भक्त हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें पुनर्जीवित किया, जिससे युद्ध का रुख बदल गया। अपनी असीम शक्ति और कौशल के बावजूद इंद्रजीत का जीवन एक भविष्यवाणी से बंधा था। कहा जाता था कि अगर इंद्रजीत ने एक विशेष यज्ञ, एक अग्नि अनुष्ठान बिना किसी रुकावट के पूरा कर लिया, तो वह अजेय हो जाएगा। यह जानकर रावण ने अनुष्ठान के दौरान इंद्रजीत की रक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की। उसने शक्तिशाली राक्षसों को तैनात किया और अपने बेटे के चारों ओर जादुई बाधाएं बनाई। फिर भी राम की सेना दिव्य हस्तक्षेप द्वारा निर्देशित यज्ञ को बाधित करने में कामयाब रही, जिससे इंद्रजीत को अजेयता प्राप्त करने से रोका जा सके। राम के समर्पित भाई लक्ष्मण के साथ एक अंतिम घातक युद्ध में आया। पिछली हार से क्रोधित और दिव्य आशीर्वाद से निर्देशित लक्ष्मण ने अटूट एकाग्रता और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। उसने शक्तिशाली बाणों की बौछार कर दी और अंततः इंद्रजीत को मार डाला। इंद्रजीत की मृत्यु युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने रावण की सेना को काफी कमजोर कर दिया। हालांकि इंद्रजीत अधर्म के पक्ष में लड़ा था, लेकिन उसकी बहादुरी, कौशल और वफादारी ने उसे रामायण की महाकाव्य गाथा में एक महान योद्धा बना दिया।